क्या आपने कभी आईने में झांकते हुए ये महसूस किया है कि कोई और भी देख रहा है? क्या आईना सिर्फ आपका प्रतिबिंब दिखाता है, या वो एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां आत्माएं कैद हैं? अर्जुन और बिरजा की आत्मा अब आईने के पार नहीं, हमारे बीच हैं। अब वे किसी को बुलाते नहीं, वो खुद आते हैं। जो देखे उनकी ओर, वही बनता है अगला शिकार। अगर आप सोचते हैं कि आईना सिर्फ कांच का टुकड़ा है, तो तैयार हो जाए, क्योंकि अगला शिकार शायद आप हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तू क्या अंधेरे से डरता है, अर्जुन? मेरे दोस्तों की हंसी कमरे में गूंज उठी। डरता नहीं, बस मैं नहीं मानता कि अंधेरे में कुछ होता है, मैंने झिझकते हुए कहा। तो फिर ये ले चैलेंज, जा और पुरानी हवेली में एक रात अकेले गुजार, बिना टॉर्च, बिना फोन, सिर्फ तुम और अंधेरा। हिम्मत है? मैंने हंसते हुए कहा। डील। मैं साबित करके रहूंगा कि डर केवल दिमाग में होता है। पर क्या वाकई? पुरानी हवेली शहर से दूर एक वीरान जंगल में थी। कभी एक रईस परिवार की शान हुआ करती थी, पर अब टूटी खिड़कियां, जले हुए पर्दे और सन्नाटा ऐसा मानो वक्त थम गया हो। कहीं ये हवेली सच में श्रापित तो नहीं? मन में एक फुसफुसाहट उठी, पर मैंने उसे हंसी में उड़ाया। चल अर्जुन, कोई भूत वूत नहीं होता। मैंने दरवाजा खोला। चर्रर्रर्र, सामने अंधेरे का समंदर था। मैंने साहस बटोरकर भीतर कदम रखा। रात के 11 बजे। मैं एक पुराने कमरे में बैठा था। कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गहरा घना अंधेरा। टिक टिक टिक, घड़ी की हर टिक मुझे चिढ़ा रही थी। फिर एक झोंका आया, हवा का। नहीं, वो तो खिड़कियां बंद थीं। फिर ये ठंडी सांस मेरे गले के पास कैसी? किसी ने गर्दन के पास कुछ फूंका जैसे। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। का कोई है? कोई जवाब नहीं, बस वही सन्नाटा जो अब चुप नहीं, भयानक लगने लगा था। अर्जुन। कानों में किसी ने धीमे से मेरा नाम पुकारा। मैंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं। फिर से आवाज आई, अर्जुन। दिमाग ने कहा भाग, दिल ने कहा देख। मैंने हिम्मत की और आवाज की दिशा में बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। कहीं दूर से एक महिला के रोने की आवाज आने लगी। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत जलाओ। मैंने दरवाजा खोला और जो देखा, मेरी चीख निकल गई। सामने एक जलती हुई लाश मुझे घूर रही थी। मैं बुरी तरह कांप रहा था। वो औरत मेरे सामने धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें सुर्ख जैसे अंगारे। का कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? वो बस मुस्कुराई और कहा, तू भी जलेगा अर्जुन, जैसे उन्होंने जलाया था मुझे। उसी अंधेरे में मैंने दरवाजा बंद किया और भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था, जाम। अचानक दीवार पर शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमने इस लड़की को डायन समझकर जला दिया, पर वो निर्दोष थी। अब वो इस हवेली में अंधेरे की रानी बन गई है। हर वो इंसान जो अंधेरे को हल्के में लेता है, वो उसकी अगली शिकार बनता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या मैं अगला हूँ? क्या मैं कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा? सुबह के 4 बजे सामने की खिड़की अपने आप खुल गई। रोशनी की हल्की किरण कमरे में आई और वो औरत, वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैं भागा, पूरी जान लगाकर। हवेली से बाहर आते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दोस्त आए, उन्होंने देखा कि मैं बदहवास था। चेहरे पर जलने के निशान, आंखें लाल और होठ कांपते हुए बस एक ही बात कह रहे थे, अंधेरा सिर्फ खालीपन नहीं, वो जिंदा है, वो देखता है, और जब तुम उसकी हंसी उड़ाते हो, वो तुम्हारी आत्मा खा जाता है। हवेली से लौटने के 3 दिन बाद मैं अपने कमरे में बैठा था, लेकिन अब अंधेरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। रात होते ही दीवारों से सरसराहट की आवाजें आती थीं। पंखा चलने पर भी हवा का रुख उल्टा लगता। आईने में खुद की परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखता। क्या अब भी मुझे वही देख रही है? मैंने रोशनी में सोने की कोशिश की, लेकिन लाइट अपने आप बंद हो जाती। किसी ने स्विच ऑफ किया मेरी आंखों के सामने, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने अपने हाथ पर कुछ जलन सी महसूस की,
देखा तो उंगलियों पर वही शब्द उभर रहे थे, अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। क्या वो मुझे कोई चेतावनी दे रही थी या फिर खुद में समाने का न्योता? मैं मंदिर गया, तांत्रिकों से मिला, सबका एक ही जवाब था, तूने अंधेरे को चुनौती दी थी, अब अंधेरा तुझसे खेल रहा है। मैंने तय किया, मैं इस डर से भागूंगा नहीं। इस बार मैं कैमरा, रिकॉर्डर और दिया लेकर अपने ही कमरे में बैठा। रात के 2 बजे कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक परछाई जो मेरे पीछे खड़ी थी और एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई, ग्रेटर देन, मुझे वो रात लौटा दे अर्जुन, तूने मेरी तन्हाई चुरा ली है, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आईने में चेहरा उभरा, उसका चेहरा अब और भी सड़ चुका था, बाल जलकर आधे हो गए थे और आंखें अब सिर्फ कोयले जैसी राख थीं। तू भाग क्यों रहा है अर्जुन? तूने कहा था तू डरता नहीं, अब देख मैं तुझे तुझी में बंद कर दूंगी। आईना फट गया, शायद मेरे चेहरे पर गिर गए, खून बह निकला और वो हंसने लगी, हा 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 हा। मैं फिर से उसी हवेली गया, इस बार अकेला नहीं, एक ओझा के साथ। ओझा ने बताया कि उसका नाम विरजा था, उसे उसके ही परिवार ने तांत्रिक अनुष्ठान में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अंधेरे से जुड़ गई है। तूने उसकी ऊर्जा को छेड़ दिया, अब एक ही तरीका है, या तो उसे मुक्ति दो या फिर उसकी तरह तुम भी अधूरा हो जाओ। ओझा ने अग्नि जलाई, मैंने जलती लकड़ी से उसकी पुरानी चूड़ियां और वो डायरी हवेली में उसी जगह रख दी। हवेली कांप उठी, छतें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और चीखें, सैकड़ों औरतों की एक साथ चीखें। फिर अचानक सब शांत, कहीं से एक धीमी सी आवाज आई, ग्रेटर देन, शुक्रिया अर्जुन, अब मैं आजाद हूँ, अब अंधेरा सिर्फ तुम्हारा नहीं। अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, लेकिन उसे हल्के में भी नहीं लेता। मैं जानता हूँ हर अंधेरे में एक कहानी होती है, हर डर में एक साया, हर साए में एक अधूरी आत्मा, और हर आत्मा कभी ना कभी किसी ना किसी अर्जुन का इंतजार कर रही होती है। अर्जुन ने सोचा अब सब खत्म हो गया। उसने रातें फिर से चैन से सोना शुरू किया। दिन भर दोस्तों संग हंसी मजाक, कॉलेज, गेम्स, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन एक रात जब अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, तभी बत्ती गुल हो गई। लाइट चली गई शायद। उसने उठकर बेड साइड लैंप ऑन किया, पर वो पहले ही ऑन था। उसी समय खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ आई वो गंध, वही जले हुए बालों और